मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आइए मेरे बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस में आज हम का हाल बा बहुत बढ़िया बा, एक नया अध्याय शुरू करेंगे सीखने का। आइए। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस में। आज जो हमारी अगली टाइप है वो डिस्काउंट है। अगली जो टाइप है मेरे प्यारे बच्चों, डिस्काउंट। चलिए, लड़ाइए बुद्धि। शुरुआत में ही माइक बंद हो गया आज। माइक टेस्टिंग चल रहा है। सॉरी भाई, फिर से समझाता हूँ, माफ करना आज के लिए। देखिए मेरे दोस्तों, सवाल में ऐसा कहा है कि एक आदमी अपने आर्टिकल पे 35% ज्यादा कीमत लिखता है। तो मेरे बच्चों, मैंने कहा कि भाई 35% की फ्रैक्शन 5% की 1/20, तो 35 कितना है? 7 गुना, तो 7/20, यानी सीपी 20 है, तो 7 रुपए ज्यादा, तो मार्क प्राइस हो गया 27। है ना? यदि वस्तु को बेचकर 20% का लाभ कमाया जाता है तो 20% की फ्रैक्शन होगी मेरे प्यारे बच्चों 1/5। 20% को प्रॉफिट हुआ 1/5, यानी सीपी 5 है तो एक का लाभ एसपी कितना हुआ? 6। हाँ, है ना? पक्का? अब देखिए मेरे बच्चे, दोनों जगह सेल कॉस्ट बराबर करना होगा, तो बराबर करने के लिए इसे क्या करें? 4। इधर भी 4 है। हाँ जी। तो 20, ये 6 चौक 24, और ये 27। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, अगर 20 यूनिट में कोई चीज खरीदी है तो 24 यूनिट उसका सेलिंग हुआ, तो मार्क प्राइस हुआ 27 यूनिट। तो 27 की चीज 24 में बेची, कितने का डिस्काउंट? 3 का। तो 3 का डिस्काउंट है 27 पे, तो 100 पे कितना? 1/9, 1/9 होता है 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुल मिला के जो डिस्काउंट दिया गया है वो है 11 से 1/9%। और सच मायने में देखोगे तो आपसे डिस्काउंट ही पूछा हुआ है। डिस्काउंट ही मेरे बच्चे पूछा हुआ है। पीयूष, इधर आ बेटा। 38 से लेके सवाल ना 49 तक लगा दे। पक्का? आइए। अबे क्यों नाराज हो रहे हो?
करिए मेरे भाई। प्लीज बताइए। भाई मेरा हाथ बहुत बढ़िया है, मेरा हाल। और आरोपण विधि बताएं कृपया सर जी। आज आरोपण विधि बताएंगे, आरोप लगाएंगे तुम पर और तुम हम पर। हाँ या ना? करिए मेरे बच्चे। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं दिशांत जैन सर की ही डाउट क्लास लगाया करें। भाई आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो डाउट क्लास होती है सैटरडे संडे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं? एक बार यस सर लिखना जो बच्चे डाउट क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं। और उस डाउट क्लास में दो टीचर की क्लास लगाते हैं हम, एक दिशांत जैन सर की और एक एसवीएस सर की। तो उनमें से कौन सा सबसे ठीक है बताइए। बहुत कम बच्चे करते हैं भाई डाउट। अच्छा डाउट क्लास करते ही नहीं हो आप लोग। दिशांत जैन सर, दिशांत जैन सर, दिशांत जैन सर। अरे ठीक है तो भाई उनकी दिशांत सर की करा दे। आइए अब सवाल पे। कहता है एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर एक साइकिल बेचता है जो लागत मूल्य से 30% अधिक है। कहता है एक आदमी अपने आर्टिकल पे एक साइकिल बेचता है जिसका मार्क प्राइस उसके कोर्स से 30% ज्यादा है। 30% की फ्रैक्शन जानते हो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी? तो आप कहोगे 30% की फ्रैक्शन हुई 3/10, यानी सीपी 10 हुआ तो 3 का लाभ ना, 3 रुपए ज्यादा, तो मार्क कितने पे करोगे? 13 पे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल ने कहा। कहता है एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर एक साइकिल बेचता है जो लागत मूल्य से 30% ज्यादा। बिल्कुल ठीक है। यदि वह कुछ छूट प्रदान करता है, वो कह रहा है जी वो डिस्काउंट देता है और 150 रुपए कम में चीज बेचता है, फिर भी उसे 20% का प्रॉफिट होता है। तो 20% प्रॉफिट होना की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी चीज 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 में चीज खरीदी बाबू, एक का लाभ बेचेंगे कितने में? हम 6 में। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब मेरे बच्चों एक बात बताइए, हमको करना क्या है? हमको ये देखना कि भाई दोनों जगह कॉस्ट सेम करनी बैठानी होगी। तो दोनों जगह सेम बैठाएं तो इधर 2 से कर दें, इधर 2 से। अब बैठ गई 10-10, तो सीपी 10 है तो सेलिंग प्राइस 12 हो गया, तो मार्क प्राइस 13 हो गया, है ना? तो कह रहे डिस्काउंट परसेंट बताइए। तो भाई 13 यूनिट मार्क प्राइस है तो 12 में चीज बिकी तो कितने का डिस्काउंट? एक का। तो एक का डिस्काउंट 13 पे, तो 100 पे कितना? तो 7 सही 9/13%। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 7 सही 9/13%। 7 सही 9/13%। जी, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अब आप एक बात कहेंगे कि सर 150 रुपए की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आप परसेंटेज 11 बजे वाले यूट्यूब वाले सेशन पे पढ़ते होंगे तो वहां मैंने आपको बता रखा है आप कि भाई जब भी हमें रियल वैल्यू चाहिए तब तो हमें इनकी जरूरत है। लेकिन अगर हमसे परसेंटेज पूछा हो, फ्रैक्शन पूछा हो, रेशियो पूछा हो, तो इन कंडीशन में हमें इन चीजों की जरूरत मेरे बच्चे नहीं। 150 का कोई यूज नहीं है क्योंकि हमसे छूट का प्रतिशत पूछा है और वो हम डायरेक्ट वैसे ही निकाल ले रहे हैं। हाँ भाई। बताइए। मेरे बच्चों एक सेकंड में जानो, सेव करा।
मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, सवाल में कह रहा है एक स्कूटर के विज्ञापित मूल्य पर 10% छूट देने के बावजूद एक डीलर 20% लाभ कमाता है। 20% प्रॉफिट कमा रहा है और 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 10% की फ्रैक्शन 1/10 यानी मार्क प्राइस 10 है, तो एक का डिस्काउंट बेचेगा 9 में। और 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5 यानी 5 में चीज खरीदी, एक का लाभ, तो बेचा कितने में? 6 में। आप कहेंगे हाँ, 20% का प्रॉफिट है तो 5 में खरीद के 6 में बेचा। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, दोनों जगह सेलिंग प्राइस क्या है? सेम। आप कहेंगे हाँ, क्यों है जी? क्योंकि दोनों ही सेलिंग प्राइस है। तो बाबू इसे 2 से गुना कर दो, इसे 3 से, तो हो गया ना बराबर खेल। तो ये 3 से, इधर 2 से, तो सीपी 15, एसपी 18, मार्क प्राइस 20। यानी हमने चीज अगर 15 यूनिट में खरीदी है तो 18 यूनिट में बेची, तो मार्क प्राइस होगा मेरे बच्चे 20 यूनिट। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, लेकिन कह रहा है जी हमें जो प्रॉफिट हुआ वो 7500 रुपए का हुआ। तो मेरे बच्चे ये बताओ, अगर हमने 15 यूनिट में खरीदी, 18 यूनिट में बेची, तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ? 3 यूनिट। और 3 यूनिट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? 7500 रुपए को। आप कहेंगे बात तो सही है सर, तो एक यूनिट की वैल्यू 2500, 7500 बटे 3, 2500 रुपए। तो 20 यूनिट की वैल्यू 20 गुना 2500, 5000। तो ये 50,000 माफ करना, तो आंसर आएगा मेरे बच्चे कितना? 50,000 रुपए। उसने पूछा क्या था? तो उसने पूछा था द एडवर्टाइज प्राइस वाज, कि भाई उसका एडवर्टाइजमेंट प्राइस कितना था, यानी मार्क प्राइस कितना था उस स्कूटर का। तो आप कहेंगे सर उस स्कूटर का जो मार्क प्राइस था वो था 50,000। ठीक है जी, आइए आगे। बताइए मेरे बच्चे, हो गए? हम्म। कह रहा जी एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है और 30% का लाभ कमाता है। तो बाबू खटाहे खट दिमाग में दौड़ा देना है बुद्धि को कि सर 25% का डिस्काउंट कमा रहा है, 25% की फ्रैक्शन 1/4 यानी मार्क प्राइस 4, तो एक का डिस्काउंट सेलिंग प्राइस 3। भाई ये चीज तो फुर्ती से जल्दी पकड़ो ना। और कह रहे जी 30% का प्रॉफिट कमा रहा है, 30% की फ्रैक्शन 3/10 यानी 10 में खरीदा, 3 का लाभ 13 में बेचा। लेकिन बाबू सेटिंग बैठानी होगी ना, कैसे? बराबर 13 से करो, इधर 3 से, इधर भी 3 से करो, इधर भी 13 से करो। तो सीपी 30, तो सेलिंग प्राइस 39, तो मार्क प्राइस हुआ 52। अब कह रहा है क्या? प्रॉफिट है 90 का, तो 30 में खरीद के 39 में बेचा, तो प्रॉफिट हुआ 9 यूनिट का। 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 90 रुपए को, तो एक यूनिट की वैल्यू 10। एक यूनिट की बाबू वैल्यू 10। तो कह रहा है डिस्काउंट बताओ, तो 52 की चीज 39 में बेची, तो डिस्काउंट कितना हुआ बाबू? 13 यूनिट। तो एक यूनिट 10, तो 13 यूनिट मेरे प्यारे बच्चों कितना? 130। अरे बोलो, अगर प्रॉफिट 90 का है ढकनो, तो डिस्काउंट होगा 130 का। अबे अभी भी गलत दे रहे हो, हद है। जी हिमांशु जी, मैं देख लेता हूं उसको। कह रहा जी एडवांस की क्लास ज्यादा हो रही है, अर्थमेटिक की कम। क्यों घबरा रहे हो मेरे भाई? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, दिक्कत क्यों मान रहे हो? एक मिनट को ना इसको, इसको
नहीं नहीं नहीं, पंकज भाई कॉपी में नोट करते वक्त क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लिखना है। और दूसरी चीज मैं आपको अच्छी बात ये बताऊंगा कि अब यहाँ कोचिंग ऑनलाइन ऐसी हो गई कि कॉन्सेप्ट भी कराते हैं, साथ के साथ आप देख रहे हो प्रैक्टिस भी कराते हैं। अब कल जो मैंने क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट कराया, उस कॉन्सेप्ट में मुझे नहीं लगता कि मतलब 3 से 4 सवाल के बाद जरूरत होती, लेकिन मुझे लगता है कल हमने 20-25 सवाल उस कॉन्सेप्ट के कर लिए। कल पूरी की पूरी क्लास ही हमारी उस कॉन्सेप्ट की थी। तो आपको यहाँ पे इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना है कि क्लास नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप एक कॉपी लीजिए फिर, और उसमें जो जो कॉन्सेप्ट है बस उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करिए। ठीक है। बाकी ये प्रैक्टिस की सीट्स आपके पास सारी हैं ही, जो मैं यहां करा रहा हूं वो सारे आपके पास होते ही उसमें फोन में, तो उससे कभी भी प्रैक्टिस कर लीजिए। आइए मेरे बच्चे, देखिए जी, कोई नई चीज नहीं, कोई खास चीज नहीं, बस ध्यान से समझने की जरूरत है, अगर आप समझना चाहें तो। थैंक यू भाई ललन। आइए, सवाल में क्या कह रहा है मेरे बच्चे, कहते हैं एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1170 में बेचकर वह इसके अंकित मूल्य पर 10% की डिस्काउंट देता है। कहता है 1170 रुपए में बेच के 10% का डिस्काउंट देता है, सीपी एसपी एमपी। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 1170 में बेचता है तो 10% का डिस्काउंट देता है। 10% की फ्रैक्शन होगी बेटा 10 का मार्क, तो 1 का डिस्काउंट बेचा 9 में। और 30% का प्रॉफिट कमाता, मतलब 10 में खरीदा, 3 का लाभ, तो सेलिंग हुआ 13। 13 ये हुआ 9, 9 13, तो सीपी हुआ 90, तो सेलिंग प्राइस हुआ 117, तो मार्क प्राइस हुआ 130। है ना। अब इसका मतलब ये है मेरे बच्चे कि अगर आपने चीज 90 यूनिट में खरीदी तो आपको बेचनी होगी 117 में, और उसके ऊपर कीमत लिख रखी होगी 130। जबकि सवाल में आप कह रहे हैं जी हमने चीज बेची है 1170 रुपए में, तो मेरे बच्चे 117 यूनिट 1170 रुपए, तो एक यूनिट की वैल्यू 10, तो 130 यूनिट की वैल्यू 1300 रुपए मेरे प्यारे बच्चों, और 90 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 900 रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि अगर आपने एक्चुअल में वो चीज 900 की खरीदी थी तो 1170 में बेची थी, तो इसके ऊपर मार्क था 1300 रुपए। यहां तक किसी भाई को दिक्कत? आप कहें नहीं जी। यानी यहां से हमें यह पता चल गया कि भाई हमने चीज 900 की खरीदी थी और उसके ऊपर कीमत लिखी हुई थी 1300। अब सवाल में कह रहा है कि अगर मान लीजिए हम उस पर कोई डिस्काउंट ना दे, मान लीजिए अगर मेरे बच्चे हम उस पर कोई डिस्काउंट ना दे, अगर मेरे बच्चे हम उस पर कोई डिस्काउंट ना दे, तो इसका मतलब 1300 का रुपए मार्क प्राइस वाली चीज हम बेचेंगे भी कितने में? 1300 में। भाई अगर हम कोई डिस्काउंट ही नहीं दे रहे तो जो मार्क प्राइस होगा उसी रेट में चीज बिकेगी। और अगर ऐसा है मेरे बच्चे, तो 900 में खरीदी 1300 में बेची, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 400 का। तो अब हम बाबू तोड़ेंगे सवाल को कि 400 का लाभ 900 पे, तो 100 पे कितना? मतलब ये काटोगे तो ये आएगा 44 सही 4/9%। 44 सही 4/9%। क्या आप मेरी बात समझ पाए या नहीं? एक बार समझिए जी। शांति जी थैंक यू। एक बार समझिए फिर आगे बताता हूं। करिए मेरे प्यारे बच्चों। बन गया? ठीक है, लेता हूं। देखिए जी, अब हमको एक बात समझाइए। मैंने कहा कि जब भी आपसे परसेंटेज पूछा जाए, फ्रैक्शन पूछा जाए, या रेशियो पूछा जाए, तो वहां आपको रियल वैल्यू की जरूरत है ये नहीं। इस सवाल में ध्यान दोगे तो आपसे पूछा था कितना परसेंटेज का प्रॉफिट होगा, तो एक्चुअल बात यह है कि यहां आपको रियल वैल्यू की जरूरत ही नहीं थी। आपको सिंपली इनका रेशियो निकालना था कि भैया कहानी यह है कि सीपी आया 90, तो सेलिंग प्राइस आया 117, तो मार्क प्राइस आया 130। अब वो कह रहा है कि अगर इस आर्टिकल पे कोई डिस्काउंट ना दे, तो मतलब 130 की चीज 130 में ही बेच दे, तो 90 की चीज 130 में बिकी तो कितने का प्रॉफिट? 40 का। तो 40 का प्रॉफिट 90 पे, तो 100 पे कितना? जल्दी से कैलकुलेट कर देंगे। अरे हाँ है ना? आई, लिखना नहीं है, समझने का प्रयास करिएगा। करिए बाबू। मैं बुला दूंगा पीयूष, या यूं कर।
सर हम इतना जल्दी जल्दी से मेहनत करते हैं और आप बोलते ही नहीं। नहीं नहीं माना भाई, मैं बहुत बोलता हूँ। मेरे क्या, मैंने कहा था ना इस महीने के आखिर तक। आज कितनी हो गई? 24, फिर 25, शनिवार, 26 रविवार, 27 और 28, 4-5 दिन में मेरा इलाज खत्म हो जाएगा। पूरी ताकत से पढ़ा लूंगा। अभी भी मैं पढ़ाने में ताकत की कमी नहीं कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा बैठ के पढ़ा रहा हूँ तो वो हो जाता है। सर ये प्रैक्टिस नोट्स मिलते कहाँ हैं मेरे भाई? जब आप अपने बैच में नोट्स के सेक्शन में जाएंगे तो वहां ये चीजें आपको सारी मिल जाएंगी। हाँ है ना? आइए। कहते हैं एक व्यक्ति किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 8% की छूट देकर उसे 15,600 रुपए में बेचता है तथा 19.6% का लाभ कमाता है। यदि उस वस्तु पर कोई छूट ना दी जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? इससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझाइए मेरे बच्चे। मैं थोड़ा खड़ा होकर पढ़ाता हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट की बात है। कॉन्सेप्ट में ढिलाई नहीं बरत सकते। मेरे बच्चों एक बात बताइए, ये कोई आर्टिकल है, ये सीपी था, ये एसपी था और ये एमपी था। अब मैं आपको कहूं कि यार किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस ₹A, किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस ₹A, और मैं इसे 10% डिस्काउंट में बेच रहा हूं। 10% डिस्काउंट में बेच रहा हूं। तो बताइए इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो आप कहेंगे मान लीजिए इसका मार्क प्राइस यही नहीं, ₹1000 या 400, ₹500, और आप इसे 10% डिस्काउंट में बेच रहे हैं, तो सेलिंग क्या होगा? 500 का 90%। आप कहें 500 का 90% क्यों होगा सर? क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो अगर मेरे बच्चे मार्क प्राइस 500 है और अब आप उस पर 10% का डिस्काउंट दे रहे हो, मार्क प्राइस 500 है, डिस्काउंट आप 10% का दे रहे हो, तो कोई भी चीज 100% थी, उसमें से 10% डिस्काउंट दे दिया, तब उसकी कीमत कितनी बची? 90%। यानी सच बात यह है कि आप 500 का 90% पे उस चीज को बेच रहे हैं। हाँ है ना? तो यहीं से मेरे बच्चे अगर मैं फार्मूला बनाऊं और इस 500 की जगह मार्क प्राइस कर दूं और इस 90 की जगह मैं लिख दूं डिस्काउंट 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपका फार्मूला हो जाएगा सेलिंग प्राइस निकालने का। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सूत्र हो जाएगा सेलिंग प्राइस निकालने का। आप वैसे भी निकाल सकते थे 500 का 10%, 50-50 का डिस्काउंट 450 में, या आप कह देते कि 500 पे मतलब कोई चीज अपने आप में 100% थी, 10% डिस्काउंट दे दिया, तब 90% बची, तो 500 का 90% भी 450। तो इसका मतलब मेरे बाबू ये बात हुई यहां से कि सर अगर आपको मार्क प्राइस दे रखा है और डिस्काउंट दे रखा है तो सेलिंग प्राइस निकालने का ये सूत्र होता है। सेलिंग प्राइस निकालने का ये सूत्र होता है। और मेरे बच्चे कल ही हम एक चीज डिस्कस कर रहे थे, क्या कि बाबू अगर आपने कोई चीज मान लीजिए 300 में खरीदी और आप इसे 10% प्रॉफिट में बेचना चाह रहे हैं, तो बताइए इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? कल भी ये फार्मूला समझाया था कि भाई सीपी अपने आप में 100% तो है ही। कोई भी चीज मेरे बच्चे अपने आप में 100% होती है। अगर मैं उस पर 10% प्रॉफिट कमा रहा हूं तो इसका मतलब मैं उस आर्टिकल को उसके कॉस्ट के 110% पे बेच रहा हूं। 110% पे बेच रहा हूं, परसेंट यानी बटे 100। आप ये बात समझते हैं? निकालेंगे तो 330 आएगा। वैसे भी 300 का 10% 30, 300 में 30 जोड़ा 330। या मैं इस बात को ऐसे भी समझ के लिख सकता हूं कि 300 गुना 100 जमा प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ये मेरे बच्चे सीपी निकालने का सूत्र बताया था कल आपको। ना सॉरी, एसपी निकालने का। आप कहें लॉस हो रहा हो तो सर, तो लॉस में कुछ नहीं सर, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस आ जाएगा बस, ये अपॉन में। अब मेरे बच्चे ये बताइए, क्या ये दोनों फार्मूले कल हमारे मतलब ये फार्मूला कल डिस्कस हुआ था, ये फार्मूला अब डिस्कस हुआ, इन दोनों में किसी भाई को कोई दिक्कत है, परेशानी है? बहुत ही सीधा सीधा सिंपल सा है कि भाई अगर ये किसी आर्टिकल का सीपी है तो ये अपने आप में 100% होता है, और अगर मैं इसमें P% प्रॉफिट कमा रहा हूं तो इसका मतलब मैं इस आर्टिकल को इसके 100 जमा पी, एक कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, मैं P% प्रॉफिट ले रहा हूं तो 100 जमा P% उसे बेचूंगा। हाँ है ना? तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। हाँ, अगर लॉस में होगा तो माइनस एल कर देंगे। ठीक है बाबू, अब आगे आइए। अब मेरे बच्चे एक बात बताइए, क्या
अगर आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि ये भी सेलिंग प्राइस ही है आर्टिकल का, ये सेलिंग प्राइस है कोस्ट प्राइस से प्रॉफिट निकाल के, और ये सेलिंग प्राइस आता है मार्क प्राइस से डिस्काउंट निकाल के। भाई बात तो एक ही है। अगर मान लीजिए सीपी है, ये एसपी है, ये मार्क प्राइस है, हम कहें किसी चीज पे मार्क है 150 रुपए और उसकी कॉस्ट है 100, और मैं कहूं यार हमने इसे 20 रुपए प्रॉफिट लेके बेच दिया, तो हम 100 में 20 जोड़ेंगे 120 आ जाएगा। या हम यूं कह देते कि 150 में 30 का डिस्काउंट दे दिया तो 150 में 30 गया तो 120 आ जाता है मेरे बच्चे। बात तो वही है मेरे भाई, कोई दूसरी बात तो है ही नहीं इसमें। हाँ है ना? पक्का? आइए मेरे बच्चे, अब आइए यहाँ। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। तो अब हमें ये बात समझनी है यहाँ क्या, कि हमें इन दोनों वैल्यूज को आपस में बराबर कर, हमें इन दोनों वैल्यूज को आपस में मेरे प्यारे बच्चों बराबर कर देना। अगर हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में बराबर कर दे, इन दोनों वैल्यूज को आपस में बराबर कर दे, क्योंकि ये भी मेरा सेलिंग प्राइस है और मेरे बच्चे उसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस ये भी है, तो दोनों को मेरे बच्चे मैं बराबर कर देता हूं, क्योंकि ये भी मेरा सेलिंग प्राइस है, वो भी सेलिंग प्राइस है। अगर दोनों बराबर करते हैं तो कैलकुलेशन निकालते हैं। देखिए 100 से 100 काटा, बिल्कुल सीपी यहीं एमपी बटे में लिया है, यहां 100 माइनस डिस्काउंट है और यहां 100 प्लस प्रॉफिट। क्या आप मेरी बात समझे है? नहीं, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। पक्का? अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनिए। तो सीपी हुआ 100 माइनस डिस्काउंट, मार्क प्राइस हुआ 100 प्लस प्रॉफिट। तो मैं आपको कहना ये चाहता हूं मेरे बच्चे, जब भी आपको सीपी और एमपी का रेशियो निकालना हो ना, सीपी और एमपी का रेशियो निकालना होता है, आप डायरेक्ट कर दिया करें कि सीपी 100 माइनस डिस्काउंट होता है, मार्क प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट होता है। आप सीधा सीधा कर सकते हैं। आए ना? क्या मेरी बात समझ पाए या नहीं? आप कहेंगे जी बिल्कुल समझ गए। समझ गए तो आइए देखते हैं इसी सवाल पे। आइए दोबारा से, हमने ये चीज निकाली, हम सीधा सीधा जानते हैं कि सर सीपी और एसपी का रेशियो ना एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं। सीपी जो होता है वो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है, और मार्क प्राइस जो होता है वो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है। सर अभी रेशियो निकाल के बताया कैसे होता है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल में वो ये कह रहा था कि एक आदमी अपने आर्टिकल पे 10% डिस्काउंट देता है, तो 100 में से 10 गया, सीपी आ गया 90, और 30% का प्रॉफिट कमाता है, तो 100 में 30 जोड़ा 130। तो आपको यहां रेशियो निकाल, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आर्टिकल का कोस्ट 9 था तो उसका मार्क प्राइस कितना था मेरे बच्चे? 13। अगर उसका कोस्ट 9 था तो उसका मार्क प्राइस कितना था? 13। अब सवाल में कह रहा है कि यदि हम उस आर्टिकल को मेरे प्यारे बच्चों, यदि हम उस आर्टिकल को बिना किसी डिस्काउंट के बेच दें तो मार्क प्राइस कितना है? 13। तो अगर हम इस पे कोई डिस्काउंट ना दे तो चीज कितने की बेचना चाह रहे हैं? 13 की। तो 9 में खरीद के 13 में बेचेंगे तो कितने का लाभ आबू? 4 का। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 का लाभ 9 पे, तो 100 पे कितना? तो आंसर होगा मेरे बच्चे 44 सही 4/9%। 44 सही 4/9%। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? 44 सही 4/9% मेरे भाइयों मेरा आंसर। ठीक है जी। अब इसी चीज को इस सवाल पे आजमाइए। करिए मेरे बच्चे।
आज फिर ऐसी तैसी करा गई मेरे भाई, माफ करना। अब मैं एक स्पीकर लगाऊंगा अपनी क्लास में ताकि मुझे मेरी आवाज सुनता ही देती रहे। देखिए, फिर से बताता हूँ मेरे भाई, मैं ये कह रहा था कि हमें सवाल में ये कहा कि वो 0% डिस्काउंट दे रहा है। 0% डिस्काउंट दे रहा है मतलब जो मार्क प्राइस होगा उसी रेट पे वो चीज को बेचेगा। अगर उसी रेट पे चीज बेचेगा तो हमें सेलिंग प्राइस की तो जरूरत ही नहीं है। अब वो कह रहा है कि जी 8% का डिस्काउंट दे रहा है, तो सीपी हो गया 92, 100 में से 8 गया 92, और 19.6 का प्रॉफिट कमा रहा है, तो 100 में 19.6 जोड़ा तो 119.6। हाँ है ना। अब मेरे बच्चों एक बात बताइए, अगर हमने चीज 92 यूनिट में खरीदी है तो मार्क प्राइस 119.6, और सवाल में कह रहा है कि वो इस आर्टिकल को 119.6 में ही बेच दे रहा है, यानी जो इसका मार्क प्राइस है उसी पे बेच दे रहा है, कह रहा है कोई डिस्काउंट ही नहीं दे रहा। तो इसका मतलब 92 में चीज खरीदी, 119.6 में बेची, तो कितने का लाभ होगा? 27.6 का लाभ होगा मेरे बच्चे। और 27.6 का लाभ हो रहा है मेरे बच्चे किस पे? 92 पे। तो 100 पे कितना काटेंगे? ये आएगा 30, 3.3 गुना करेंगे तो उत्तर आएगा 30%। इसका मतलब मुझे कुल मिला के 30% का प्रॉफिट होगा मेरे प्यारे। हाँ है ना। आइए मेरे बच्चे, करिए मेरे बच्चे सॉल्व। भाई धीरे धीरे पल्ले पड़ेगा, एक बार में किसी को समझ नहीं आएगा, लेकिन यह है कि एक दिन जरूर समझ आएगी सारी चीज। करिए मेरे बच्चे। आइए मेरे बच्चे, ध्यान दीजिए। आइए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ध्यान से समझिए मेरी बात। कहता है एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 1170 रुपए में बेचता है। तो मेरे भाइयों, सीपी होता है 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, और मार्क प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। रेशियो निकालना। तो कह रहा है जी 10% का डिस्काउंट देता है तो सीपी आ गया 90, और मेरे बच्चे 30% का प्रॉफिट कमा रहा, मार्क प्राइस आ गया 130। यहां से आपने सीपीएमपी का रेशियो निकाल लिया, कितना आ गया? 90:130 या 9:13। इसका मतलब अगर आपने चीज खरीदी 90 की है तो आप उसमें मार्क कर रहे हो 130 का। अगर खरीदी 90 की है तो आपने उसके ऊपर कीमत लिखी हुई है 130। अब मेरे बच्चों, आप सवाल में एक बात कह रहे हो क्या, कि भाई अगर हम उस आर्टिकल पे केवल 5% का डिस्काउंट दे, केवल 5% का डिस्काउंट दे, तो उस आर्टिकल का मार्क प्राइस क्या है जी? 13। तो 13 का 5% निकालोगे तो कितना आएगा? बटे 100 करोगे, 13×5 65 बटे 100 यानी 0.65। हाँ है ना, 0.65। तो 0.65 का डिस्काउंट, तो 13 में से 0.65 घटाएंगे तो 12.35। तो 9 की चीज 12.35 में बेची तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 3.35 का। हाँ है ना। तो मेरे भाइयों 3.35 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे? 9 पे। तो 100 पे कितना? भाई ध्यान से देखिए, कहता है अगर उसका सीपी 9 है तो मार्क प्राइस है 13। अब कह रहा है कि अगर वो उस आर्टिकल को 5% डिस्काउंट पे बेचे तो मार्क प्राइस पे ही तो डिस्काउंट लोगे। तो 13 का 5% 0.65 घटाओगे 12.35, तो 3.35 का प्रॉफिट है ना 9 पे। तो भाई करते हैं सोल्व। कैसे सोल्व किया जाए? ध्यान दीजिए, पॉइंट हटाएंगे मेरे बच्चे, कितना आ जाएगा? 100 कट के 5 3 8 और 3 11 कटेगा नहीं, तो 9 से आपको भाग देना पड़ेगा।
9 तिये 27, बिल्कुल सही है। 27 के बाद क्या बचा? 6, 9 7 63, 2 बचा 37, सही 2/9% इज योर राइट आंसर। 37 सही 2/9% आपका सही उत्तर है। हाँ है ना? बहुत सुंदर मेरे बच्चे। आपको ये देखना कि हमें सीपी की कब जरूरत है, एसपी की कब जरूरत है। हाँ है ना? हर जगह हर एक चीज थोड़ी सेट करनी है, अपनी समझ बूझ का इस्तेमाल करना है। आइए मेरे बच्चे, कहता है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 10% का प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो बाबू एक बड़ी बात सीधी है कि सीपी होगा 100 माइनस डिस्काउंट और एमपी होगा मेरे बच्चे 100 प्लस प्रॉफिट। और वो सवाल में कह रहा है कि 20% का डिस्काउंट देके 10% का प्रॉफिट, तो 20 का डिस्काउंट सीपी कितना हुआ 80 और 10 का प्रॉफिट मार्क कितना हुआ 110। तो कह रहा है कितनी ज्यादा कीमत लिखनी चाहिए उसे ऐसा करने के लिए। तो ऐसा करने के लिए पता चला कि सीपी अगर मेरे बच्चों 8 रख रहे हो तो मार्क रखना होगा 11। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने चीज 8 यूनिट में खरीदी है तो मार्क करना होगा 11। 8 में खरीदी है 11 मार्क करना पड़ेगा, तो इसका मतलब कितना ज्यादा मार्क करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे 3 यूनिट ज्यादा मार्क करना पड़ेगा। तो 3 यूनिट ज्यादा मार्क करना है 8 पे, तो मेरे प्यारे बच्चों 100 पे कितना? 100 पे कितना? तो आंसर आएगा 37.5%। तो मेरे भाइयों आंसर होगा कितना? 37.5%। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा आंसर आ जाएगा 37.5%। यानी मुझे अपना सीपी 37.5% ज्यादा लिखना होगा, तब मैं 20% का डिस्काउंट दे पाऊंगा और 10% का प्रॉफिट कमा पाऊंगा। इसमें कुछ है ही नहीं इतनी बड़ी बात। पक्का? आप 100 में इसे कर लीजिए, उससे फर्क क्या पड़ेगा सवाल के आंसर में। करिए जी। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे भाई, कहता है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है।
हमें बस ये देखना है हमें चाहिए क्या। तो 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो सीपी 90 और 30% का प्रॉफिट कमा रहा है तो मार्क प्राइस 130। बाबू मान जाओ। तो ज्ञात कीजिए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है। रेशियो लोगे तो 0 से 9 मतलब ये 0 कटेगा तो 9 से 13, यानी अगर सीपी 9 है तो मार्क करना होगा 13। तो कितना ज्यादा कीमत लिखनी होगी बाबू 4। तो 4 यूनिट ज्यादा 9 पे तो 100 पे कितना 44 सही 4/9%। हाँ है ना। आप कहेंगे हाँ सर बात कुछ कुछ जमी है, वैसे देर बहुत हो गई जमने में पर अब जमी। बताइए। बहुत देर कर दी मेहर बातें आते। करो मेरे भाई करो। आइए मेरे बच्चे। कहते हैं एक आदमी 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो हर बार मुझे फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस से इतना हो जाएगा कि मन ही मन में कर डालोगे काम। तो मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है कि 20% ना 10% का डिस्काउंट दोगे सीपी 90, 20% का प्रॉफिट कमाओगे तो एमपी 120, काटना चाहो तो 30 × 90 30 चौक 122, यानी 3 में चीज खरीदी है तो मार्क करना होगा 4 यूनिट। कहता है यदि वस्तु का मार्क प्राइस 4 यूनिट नहीं 800 रुपए है, 4 यूनिट नहीं 800 रुपए है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200, तो 3 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चों 600, यानी एक्चुअल में उसका कॉस्ट कितना रहा होगा 600। भूला करो बे। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन को लगवाएंगे बाबू, पर धीरे धीरे। ये सारे पेपर के क्वेश्चन करिए। देखिए मेरे बच्चे, कहता है एक विद्युत स्त्री का अंकित मूल्य इतना है, मतलब मार्क प्राइस दे रखा है, डिस्काउंट है 10% और प्रॉफिट है 8, कहो तो डायरेक्ट लिख दें कि भैया 10% का डिस्काउंट तो सीपी 90 और 8% का प्रॉफिट तो मार्क प्राइस 108। बोलो डायरेक्ट लिख दें। लिख दो 18×5 = 90, 18×6 = 108, यानी सीपी 5 है तो मार्क प्राइस है 6। अब वो ये कह रहा है कि यदि कोई भी डिस्काउंट ना दिया जाए, कहता है इस पे कोई भी डिस्काउंट ना दे, मतलब 6 यूनिट मार्क है तो 6 में ही चीज बेच दे,
तो कितने का प्रॉफिट होगा? तो भाई 5 में खरीदा, 6 में बेचा, तो 1 का लाभ। 1 का लाभ 5 पे, तो 100 पे कितना? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा 20%। है ना? ये पेपर के सवाल है, मेरे सवाल नहीं है। कभी सोचो सर करा रहे हैं सवाल अपनी तरफ से ना। फ्री। आइए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर इतने परसेंट का डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 20% का प्रॉफिट होता है। मेरे बच्चों सीधा सीधा सीपी और एमपी की बात हो रही है। अगर बार बार फॉर्मूला लिखोगे टाइम आपका ही खराब होगा। मन में सेट कर लो और ध्यान रखना, अगर लॉस होगा तो 100 माइनस लॉस होता है। अब कह रहे हैं एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पे 12.5% का डिस्काउंट है। तो 100 में से 12.5 गया मेरे भाई 87.5, और कहता है 20% का प्रॉफिट हुआ तो 120। 100 में 20 जोड़ा 120। अब मेरे बच्चे डेसिमल हटाओगे तो बटे 10 लिखोगे तो यहां 1200 कर दो। मर्जी, मतलब कैलकुलेशन कैसे करना चाहोगे आप, ये आपके ऊपर डिपेंड है। सही है। अब देखिए, अब मेरे बच्चे से काटना शुरू करते हैं। 5 एकम 5, कितना बचा जी? 3। 5 साते 35, 2, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 0। अब 5 से आते, 5 3 15, 5 5 25, 5 चौक 20, 5 8 40। हाँ है ना? अब मेरे बच्चों रेशियो आ गया 35:48। 35:48। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि अगर आपने चीज खरीदी 35 यूनिट में है तो आप बेचोगे कितने में? 48 में। जबकि 35 यूनिट में नहीं खरीदी, 1400 रुपए में खरीदी। तो 35 यूनिट है 1400 रुपए। तो 35 यूनिट है मेरे प्यारे बच्चों 1400 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू 1400 बटे 35 करोगे तो आएगा 40। तो एक यूनिट की वैल्यू 40 रुपए, तो 48 यूनिट की वैल्यू कितनी? 48 गुना 40। 0 4 8 32, 4 चौक 16 और 3 19, 1920 रुपए। अब आपकी एक शिकायत होगी कि सर इसमें समय बहुत लग रहा है, काटने में बहुत वक्त लगेगा। तो मेरे बच्चों एक काम और करिए, ऐसे सवालों में जिसकी आपको फ्रैक्शन पता हो आप उसकी डायरेक्ट फ्रैक्शन लिखा करें। जैसे आपको पता है कि सर 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो ये बताओ 100% की फ्रैक्शन 1 और 12.5% की फ्रैक्शन 1/8। तो यहां पे फ्रैक्शन लिखनी होगी 100% की 1 और प्रॉफिट है 20%, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5। अगर आपने यहां फ्रैक्शन बनाई तो यहां पे भी बनाना पड़ेगा फ्रैक्शन। हाँ है ना? तो 8 एकम 8 में से एक गया 7/8, और 5 एकम 5 में से एक गया 6/5। तो 5 को मेरे बच्चे यहां गुना करना पड़ेगा और 8 को मेरे बच्चे यहां। तो 35 और 8 छिंग 48। तो इसका मतलब सीपी 35 है तो मार्क प्राइस कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 48। सीपी 35 है मेरे प्यारे बच्चों तो मार्क प्राइस कितना है? 48। हाँ है ना? यानी खरीदी चीजें हमने 35 यूनिट में है तो मार्क है कितना? 48। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। क्लियर है? तो इसके थ्रू आप चीजों को जल्दी क्रैक कर लोगे। पक्की बात है? आइए। बताइए, थोड़ा फास्ट करिएगा।
मेरे बच्चों जब लगातार प्रैक्टिस करा रहे हैं तो थोड़ा फास्ट रखिए। कहता है एक विक्रेता अपने सामान को 20% की छूट के साथ बेचता है और अभी भी वह 25% का लाभ लेता है। तो डिस्काउंट है 20, तो 100 में से 20 गया 80। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं और ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप डायरेक्ट आंसर देंगे। और 25% का प्रॉफिट कमाता है तो 100 की चीज 125 में। 5 से काटेंगे, 5 16 80 और 25 पांजे 125। यानी मेरे प्यारे बच्चों हमें यह समझ में आया कि सीपी 16 है तो एमपी हो गया 125, एमपी हो गया 25। हाँ है ना। कहता है यदि वही सामान को इसके अंकित मूल्य पर ही बेच दे, यानी इस पे कोई डिस्काउंट ना दे, 25 की मार्क प्राइस वाली चीज 25 में ही बेच दे, तो 16 की चीज 25 में बेचेगा, कितने का प्रॉफिट? 9 का। तो 9 का प्रॉफिट 16 पे, तो 100 पे कितना? तो मेरे प्यारे बच्चों 1/16 आपको तो याद ही होगा। आप कहेंगे हाँ सर 6 से 1/4%। तो 9/16 कितना हुआ? 9 6 54, 9/4। 9/4 को लिखेंगे 2 सही 1/2, तो 54 और 2 56 सही 1/2%। 1/4 ये ऑप्शन पक्का। भाई इतना समय क्यों लग रहा है बे? बताइए जल्दी से। इतने ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस हो रही है फिर भी आप ये कर रहे हैं। अब करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, कहता है अंकित मूल्य पर 15% का डिस्काउंट था। डिस्काउंट 100 में डिस्काउंट गया 85 और 19% का प्रॉफिट है तो 119। 17 5 85, 17 7 119, 5 7। तो कह रहा है जी उसे अपने आर्टिकल पे कितना बढ़ा के कोस्ट लिखना चाहिए। तो उसका सीपी 5 है तो उसे 7 मार्क करना होगा, तो कितना बढ़ा के लिखना होगा? 2। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 बढ़ा के लिखना होगा 5 पे, तो 100 पे कितना आंसर आएगा? 40%। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 40%, यानी उसे 40% ज्यादा कीमत लिखनी होगी। हाँ है ना। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, अल्टीमेट सवाल है। करिए। सीजीएल मींस 2022 का करके बताइए मेरे बच्चे, बहुत ही खूबसूरत सवाल है।
आइए मेरे बच्चे, कहते हैं एक दुकानदार एक खिलौने पर 10% का डिस्काउंट देता है। तो इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि सीपी 90 है। और कहता है जी 20% का प्रॉफिट कमाता है तो मार्क प्राइस 120 है। यानी मेरे बच्चे 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी रेशियो आ गया 3:4। यानी मेरे प्यारे बच्चों सीपी 3 है तो मार्क प्राइस हो गया 4। अब कह रहा है कि अगर वो इस आर्टिकल को 20% के डिस्काउंट पे बेचे, मेरे बच्चे अगर वो इस आर्टिकल को 20% डिस्काउंट पे बेचे, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 4 का 20% क्या होगा? 0.8। तो 0.8 पे बेचेगा तो 3.2 में बेचेगा। भाई 4 में मार्क है, 4 रुपए मार्क है, 0.8 का डिस्काउंट तो 3.2 में बेचा। तो 3 की चीज 3.2 में बेची तो कितने का प्रॉफिट? 0.2 का। तो 0.2 का प्रॉफिट मेरे प्यारे बच्चों 3 पे तो 100 पे कितना? तो यह आएगा कितना? पॉइंट हटाएंगे एक जीरो, यानी 20/3। और 20/3 होता है मेरे बच्चे 6 सही 2/3%। 6 सही मेरे बच्चे 2/3%। बहुत ही सुंदर। देखिए मेरे बच्चे, बहुत बार ऐसा होगा कि जहां पे आपको डिस्काउंट जो वर्ड है ना, उसको कमीशन शब्द लिख देगी। डिस्काउंट वर्ड की जगह कमीशन शब्द लिखा मिलेगा। मतलब लगभग लगभग दोनों का सेम ही होता है। जैसे मैं कहूं कि यार मैं तुम्हारी कोई चीज बेच रहा हूं तो मुझे 10% डिस्काउंट पे दे देना, या मैं कहूं यार मुझे 10% कमीशन दे देना, एक ही बात है। तो यहां मेरे प्यारे बच्चों डिस्काउंट और कमीशन एक ही शब्द है। करिए। अब कह रहा है एक दुकानदार विज्ञप्ति मूल्य पे 23% कमीशन देता है, यानी जो उसका मार्क प्राइस है उस पर 23% कमीशन देता है। तो यहां से स्पष्ट समझ में आ रहा है 56 रुपए का लाभ कमाते हैं। देखिए ध्यान से मेरे बच्चे, अगर मैं यहां से ये कह दूं कि भाई 23% का डिस्काउंट दे रहा है तो सीपी 100 में से 23 गया, बचा 77। और जी 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो मार्क प्राइस आ गया 110। तो यहां से तो मेरे बच्चे सीपी और एमपी का रेशियो निकाल पाओगे। यहां से तो मेरे प्यारे बच्चों सीपी और एमपी का रेशियो निकाल पाओगे। लेकिन इस बार उसको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट चाहिए तो मेरे बच्चे फिर पूरा रेशियो लेके चलो। अगर हमें सीपी और एमपी पे ही बात चाहिए तो हमें ऐसा करना है, नहीं तो रेशियो लेना होगा। तो कैसे? सीपी एसपी एमपी। तो सवाल में कह रहा है कि 23% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब मार्क प्राइस 100 है तो 23 का डिस्काउंट चीज कितने में बेचेगा? 77 में। और कहता है 10% का प्रॉफिट कमा रहा है। 10% का प्रॉफिट, 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी 10 में खरीदा, 1 का लाभ, तो 11 में बेचा। अब मेरे बच्चों डाटा सेट करना आपको आता है अच्छे से। कैसे सेट होगा? कैसे सेट होगा? तो सर 77 है तो यहाँ 7 से गुना करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 70 में चीज खरीदी होगी तो 77 में बेचोगे तो मार्क प्राइस होगा 110, तभी तो सेटिंग बैठेगी। अब ये बताओ 70 में खरीदा, 77 में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? तो आंसर होगा 7 यूनिट का। जबकि सवाल में कह रहा है 7 यूनिट का नहीं, 56 रुपए का। 7 यूनिट नहीं, 56 रुपए। तो 7 यूनिट 56 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 8 56 8 रुपए। तो पूछ रहा है कि वस्तु का मार्क प्राइस क्या होगा? तो 110 यूनिट गुना 7, तो आंसर होगा 770 रुपए। है ना? ही गेन 56 ऑन वन आइटम, हिज एडवर्टाइज प्राइस ऑन द आइटम। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 770 का। अरे रे, सॉरी 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 सॉरी, गलत बता दिया मैंने, गलत बता दिया। यहां से रेशियो निकाल लेते तो ये 100 ही तो था रेशियो। यहाँ 77, ये 100 ही तो था, और 1 यूनिट 8 है तो 100 यूनिट कितना होगा मेरे प्यारे? जो 800, माफ करना, माफ करना। आंसर होगा 800। सॉरी सॉरी सॉरी। अब आइए आगे। करिए मेरे बच्चे, करिए जी करिए। बहुत ही प्यारा सवाल है जी। मैं बिल्कुल कंप्लीट नोटबुक के लिए वीडियो बना देता हूं भाई, पहले इसे समझो आप।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपए है। एक दुकानदार इसे 20% का डिस्काउंट देता है और फिर भी 10% का लाभ होता है। तो मेरे बच्चों ध्यान देना, सीपी और एमपी। 20% का डिस्काउंट दे रहा है सीपी 20 80 और एमपी हो गया 10 का लाभ लेके 110। रेशियो निकालोगे मेरे बच्चे 8:10। बड़ा सीधा सा सवाल है। 8:11 माफ करना। अब कह रहा है यदि, और इस आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना है 550, तो मार्क प्राइस है मेरे बच्चे 550। तो 11 यूनिट है 550 रुपए, तो मेरे बच्चे 1 यूनिट की वैल्यू भाग दोगे 50 आएगी। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 8 गुना 50 यानी 400। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एक्चुअल में इस आर्टिकल का कॉस्ट है 400 रुपए। हाँ है ना। और इस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस अब वो कह रहा है, नया बना रहे हैं हम, नया डिसाइड कर रहे हैं कुछ, कितना 470। कह रहा है जी हम इसे 470 रुपए में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट बताइए। तो भैया 70 का प्रॉफिट होगा किस पे, 400 पे। तो 100 पे कितना। तो मेरे बच्चे 4 एकम 4, 16 चौक 17 चौक 68, 17.25, सॉरी 17.5। तो इतने परसेंट का मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट हो जाएगा। बहुत सुंदर भाई, जितनी भी टाइप उससे दूर नहीं भागना। जल्दी से बताइए, खटाखट खींचते हैं। तो मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है एक आदमी अपने आर्टिकल पे कुछ कीमत ज्यादा लिखता है और यही बताना कितनी ज्यादा लिख रहा है। अगर 30% का डिस्काउंट दे रहा है तो सीपी 70 होगा और 5% का प्रॉफिट ले रहा है तो 105। तो भैया 5 से काटो, 5 14 70, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 7 दूनी 14, 7 21। तो यानी इसका मतलब एक्चुअल में अगर सीपी 2 है तो मार्क कर रखा हमने 3, तो एक फालतू 2 पे, तो कितना परसेंट, 50%। यानी हम उसके आर्टिकल पे उसके कोस्ट से 50% ज्यादा कीमत लिख रहे हैं। और बाबू यही तो पूछ रहा है कि आप उसके कोस्ट पे कितनी ज्यादा कीमत लिख रहे हैं, तो बाबू आंसर होगा 50%। ये तो पूछ रहा है कि एक्स की वैल्यू बताओ, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 50। क्रिस्टल क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर। अब यहां गड़बड़ हो गई, करो जरा इस सवाल को। हर जगह आप रेशियो नहीं फिट कर सकते, आपको ये देखना होगा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। देखिए मेरे बच्चे, हमें यहां दे रखा है कि अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो हमें अमाउंट ऑफ मार्क प्राइस चाहिए, तो हमें रेशियो लेना होगा। हमें क्या लेना होगा, रेशियो, पूरा सीपी एसपी एमपी का, क्योंकि सीपी एमपी से बात नहीं बनेगी। अब सवाल में कह रहा है अंकित मूल्य पर 18% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 18% 2% की फ्रैक्शन 1/50, तो 18% 9/50। यानी मेरे प्यारे बच्चों, मार्क प्राइस 50 है तो 9 का डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस कितना हुआ भाई, 41। हाँ है ना। 18% का डिस्काउंट ये देता है, फिर भी 23% का प्रॉफिट होता है, यानी 100 में चीज खरीदी तो 123 का लाभ। कोई दिक्कत है भाई यहां तक किसी को, नहीं। अब मेरे बच्चों ध्यान से देखिए, हाँ है ना। अब मेरे बच्चों एक बात ध्यान से समझिए, इन्हें बराबर कैसे करें, तो आप कहेंगे सर इसे 3 से कर दीजिए, तो इधर भी 3 से हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो ये 100 रहेगा, ये 123 हुआ बाबू, और ये होगा मेरे बच्चे 150। अलग कुछ नहीं है, बातें समझनी। यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ, 23 यूनिट का।
और ये 23 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 18 रुपये 40 पैसे को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 18 रुपये 40 पैसे बटे 23, 23 से भाग दो, 8×3 = 24, 8×2 = 16 और 2 18, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 0.8। तो 150 यूनिट की वैल्यू कितनी, 150 गुना 0.8, 15 8 120, 120 रुपए। यानी आर्टिकल का एक्चुअल में मार्क प्राइस 120 रुपए। बताइए कितने बच्चे कर गए इस बात को, कितने बच्चे समझ गए भाई मेरे? बताइए, मतलब कितना बेहतरीन बेहतरीन सवाल हैं ये आपके एक्चुअल पेपर के क्वेश्चन हैं। यहां आपको पता चलेगा कि आप क्वेश्चन को किस तरह से ब्रेक करेंगे। देखिए, अगर मैं यहां मेरे बच्चों ये कह रहा हूं, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 32% मोर देन इट्स कोस्ट प्राइस, कि भाई किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस उसके कोस्ट से 32% ज्यादा है, तो इस बात का मतलब यही तो है कि वो 32% प्रॉफिट में बेचा गया है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस उसके कोस्ट से 32% ज्यादा है, तो इसका मतलब हमने उसे 32% प्रॉफिट में बेचा है। आप कहेंगे हाँ, तो 32% प्रॉफिट में बेचा है तो सीपीएमपी का रेशियो निकाल दो। तो 32% प्रॉफिट में बेचा तो मार्क प्राइस आया 132, और भैया डिस्काउंट है 12% का, तो 100 में से 12 गया, आया 88। हाँ है ना? तो 44 दूनी 88, 44 थी 132, 2:3। और यही मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछ रहा है, सीपी और एमपी का रेशियो। सवाल की भाषा कैसे भी घुमा ले, तरोड़ मरोड़ ले, आपसे बाहर नहीं जाने का बाबू। बताइए भाई, जल्दी से बताइए मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया सवाल। देखिए मेरे बच्चे, कहते हैं एक विक्रेता किसी वस्तु को अंकित मूल्य पे 25% का डिस्काउंट देके 20% का प्रॉफिट, तो 25 का डिस्काउंट चीज हो गई 75 की, सीपी 75, और 20 का प्रॉफिट, तो मार्क प्राइस हो गया 120। 15×5 = 75, 15×8 = 120। ये तय हुआ कि सर सीपी 5 होगा तो मार्क प्राइस 8 होगा। यानी मेरे बच्चों सीपी 5 होगा तो मार्क प्राइस 8 होगा, सीधी सी बात खत्म। अब कह रहा है यदि इस वस्तु का क्रय मूल्य 15% कम हो जाता है, देखो आपको इसकी परसेंटेज निकालना है, तो इसे 500 मान लो, इसे 800 मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो 15% अगर इसका सीपी घट गया तो 500 का 15% 75, तो 75 घटाओगे बाबू तो नया सीपी हो गया 425। तो कह रहा है कि उसी अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए कि उसका लाभ पहले जितना ही बना रहे। कहता है जितना प्रॉफिट उसको पहले था उतना ही प्रॉफिट बना रहना चाहिए, तो कितना डिस्काउंट देगा। तो मेरे बच्चों पहले कितने परसेंट का प्रॉफिट था, आप कहेंगे 20% का। पहले कितने परसेंट का प्रॉफिट था, 20% का। तो अभी भी वो कह रहा है प्रॉफिट उतना ही रहे 20%, तो मेरे बच्चे 425 का 20%, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 5 से कैलकुलेट करोगे 5×8 = 40, 5×5 = 25, यानी 85 का प्रॉफिट वो कमाना चाह रहा है। तो चीज बेचना चाह रहा है 5 और 5 10, 8 2 10 और 1 11, 4 1 5, 510 रुपए।
यानी मेरे प्यारे बच्चों वो चीज एक्चुअल में 510 रुपए में बेचना चाह रहा है, हाँ है ना। तो मेरे भाई इसका मतलब 510 रुपए में वो इस चीज को बेचना चाह रहा है। 510 रुपए में मेरे प्यारे बच्चों वो इस चीज को बेचना चाह रहा है। मार्क प्राइस अगर 800 है और 510 में बेचना चाह रहा है तो इसका मतलब 290 का मेरे बच्चे डिस्काउंट देना होगा। सीधी बात है, 290 का मेरे भाई डिस्काउंट देना होगा। आप कहेंगे बिल्कुल, तो 290 का डिस्काउंट देंगे मेरे बच्चे कितने पे? 800 पे। तो 100 पे कितना? 8 से भाग देंगे, 8 दिया 24, 5 बचा 8, 8 छिंग 48, सॉरी 8 दिया 24, कितना बचा मेरे भाई? 5, 8 छिंग 48, फिर 8 दूनी 16, 8 पंच 40, 36.25% होगा आंसर। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलेंगे अगली क्लास में आपसे और इसी पे और बेहतरीन बेहतरीन सवालों की खोज पे आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।